शहर के ऊपर एक पहाड़ी पे एक पुरानी हवेली थी। सालों से खाली पड़ी थी। लोगों में कहानियां मशहूर थीं कि ये हवेली भूतिया है। कहते थे जो भी यहां रात बिताने की हिम्मत करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ तो वापस आते ही नहीं। हवेली एक पुराने जमाने की निशानी थी। इसका कभी भव्य चेहरा अब टूट रहा था। लोहे के गेट जंग खा चुके थे और बढ़ा हुआ बगीचा बता रहा था कि इसकी देखभाल सालों से नहीं हुई। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देखती थीं। चांदनी की रोशनी में जो हवेली को एक अजीब सी चमक दे रही थी। हवेली के आसपास की हवा हमेशा डर से भरी रहती थी। हवा टूटी हुई हवेली से गुजरती हुई भूली हुई त्रासदियों और अशांत आत्माओं की फुसफुसाहट ले जाती हुई लगती थी। हवेली के आसपास की खामोशी कभी सच्ची खामोशी नहीं थी। ये एक अनदेखी ऊर्जा से धड़कती थी। दीवारों के भीतर छिपे राजों की एक निरंतर याद दिलाती थी। बहादुर से बहादुर इंसान भी उस वीरान हवेली के पास जाने से पहले 2 बार सोचता। वो एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, खुद डर का एक स्मारक, किसी को भी अपने रहस्यों को सुलझाने की चुनौती देती हुई। दोस्तों का एक ग्रुप जवानी के जोश में हवेली की भूतिया साख को चुनौती देने का फैसला करता है। निडर, कुछ लोग कहेंगे लापरवाह, विक्रम के नेतृत्व में उन्होंने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। उनका मिशन ये साबित करना कि कहानियां बस कहानियां हैं। वे आधी रात को पहुंचे। उनकी हंसी और मजाक उनकी बढ़ती बेचैनी को छुपाने का एक कमजोर प्रयास था। पूरा चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहा था जो जीवित चीजों की तरह मुड़ती हुई लग रही थी। हवा गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी थी जो दमनकारी माहौल को और बढ़ा रही थी। विक्रम, हमेशा की तरह दिखावा करने वाला, अपने बैग से एक लोहे का सरिया निकालता है। उसने उसे झंग लगे लोहे के गेट के बीच में लगाया और खींचा। गेट विरोध में कराह उठे, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहे हो। अशुभ आवाज को नजरअंदाज करते हुए ग्रुप भूतिया हवेली के मैदान में कदम रखता है। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही वे सामने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, हवा के एक झोंके ने उसे जोर से बंद कर दिया। आवाज रात में एक चीख की तरह गूंज उठी। विक्रम घबराहट में हंसा, लेकिन बाकियों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। ये कोई आम घर नहीं था। प्रकृति भी उनके खिलाफ साजिश कर रही थी। पुराना लकड़ी का दरवाजा खुल गया। धूल और मकड़ी के जाले से भरा एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। एक टिमटिमाता हुआ लालटेन दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था, जिससे पहले से ही भयानक माहौल और भी भयावह हो गया था। जैसे ही वे सावधानी से अंदर कदम रखते हैं, फर्श उनके वजन के नीचे कराह उठता है। खामोशी में हर आवाज बढ़ी हुई लग रही थी। उनके कदम खाली हॉल में ढोल की थाप की तरह गूंज रहे थे। हवा अनकही कहानियों के बोझ से भारी थी। अतीत की फुसफुसाहट हर सतह से चिपकी हुई थी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए, बेचैनी की भावना उन पर छा गई। खामोशी सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज और पुराने घर के कभी कभार चरमराने की आवाज से टूट रही थी। वे जिस भी कमरे से गुजरते थे, उसमें से अंधेरे की एक अनोखी खुशबू आती थी, एक ऐसी मौजूदगी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर देती थी। दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। हर कदम के साथ उनका शुरुआती साहस फीका पड़ रहा था। अंधेरा उन पर हावी होता जा रहा था, उन्हें अपने अनदेखे खौफ से दबा रहा था। हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं थी, यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, और वे इसके अनिच्छुक मेहमान थे। भव्य सीढ़ी उनके सामने थी। इसकी कभी पॉलिश की हुई लकड़ी अब धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। हवा में एक सीलन भरी गंध थी, जो सालों की उपेक्षा का प्रमाण थी। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़े, टिमटिमाती लालटेन की रोशनी दीवारों पर नाचती रही, जिससे प्रकाश और छाया का एक भयानक खेल पैदा हो गया। कभी-कभी ठंडी हवा सीढ़ियों से नीचे की ओर बहती हुई प्रतीत होती थी,
जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा काफी ठंडी होती गई, मानो वे किसी कब्र के बीच में चढ़ रहे हो। दीवारों पर लगे चित्र, जो कभी हवेली के पूर्व निवासियों के गर्व के चित्रण थे, अब उन्हें आरोपित निगाहों से घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके कभी जीवंत रंग एक बीमार पीले रंग में बदल गए थे और उनके भाव मुस्कान के भद्दे रूप में बदल गए थे। ऐसा लग रहा था कि हर तस्वीर अपनी एक कहानी रखती है, त्रासदी और निराशा की कहानी। जितना ऊंचा वे चढ़ते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। खामोशी केवल उनकी खुद की सांसों की आवाज और प्राचीन सीढ़ी की लगातार चरमराहट से टूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रही हो, उसकी अनदेखी आंखें उनकी हरकत पर नजर रख रही हो। हर पल के साथ तेज होती गई, उनके चारों ओर डर का ताना बाना बुनती गई। छठा भाग, आत्माओं का दालान। जैसे ही वे एक लंबे गलियारे में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर कठोर चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र लगे थे। उनकी आंखें समूह की हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी चित्रों के चेहरों पर भयानक परछाइयां डाल रही थी, जिससे वे मुस्कुराते और उपहास करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वे गलियारे में आगे बढ़ते गए, तापमान काफी गिर गया, मानो वे किसी कब्र में कदम रख गए हों। हवा सड़न और किसी और चीज की गंध से भारी हो गई, कुछ प्राचीन और अनजान। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा रही थी। हर कदम खामोश गलियारे में गरज की तरह गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि चित्र उनकी हरकत को देख रहे हैं। उनकी आंखें उनके सिर के पिछले हिस्से में जल रही हैं। दोस्त उनकी निगाहों को महसूस कर सकते थे, जो फैसले और निंदा से भारी थीं, उनके चलते हुए उनका पीछा कर रही थीं। खामोशी केवल उनकी खुद की सांसों की आवाज और ठंडी हवा की कभी कभार फुसफुसाहट से टूट रही थी, जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। गलियारा हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था, परछाइयों और डर की एक कभी न खत्म होने वाली सुरंग। दोस्त एक दूसरे के करीब आ गए। उनके शरीर एक आदिम डर से कांप रहे थे, जो उनकी हड्डियों में रिश्ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे इस जगह पर घुसपैठिए थे, पवित्र भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, और वे किसी प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, जो उन्हें देख रही थी, उनके गलती करने का इंतजार कर रही थी। सातवां भाग, चमकती आंखें। अचानक गलियारे के अंत में चमकती लाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उन्होंने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। उनकी द्वेषपूर्ण निगाहें भयभीत समूह पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था
की आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही हैं, अंधेरे को एक भयावह चमक से रोशन कर रही हैं। दोस्त जम गए, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। जैसे ही आंखें सिकुड़ी, हवा एक अनदेखी ऊर्जा से छटक गई। उनकी निगाहें अंधेरे में इतनी तीव्रता से चुभ रही थीं कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गलियारे में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। आंखें फिर से झपकी, उनकी निगाहें कभी नहीं डगमगाई। ऐसा लग रहा था कि वे भयभीत समूह की आत्माओं में समा रही हैं, उनके साहस को छीन रही हैं और उनके गहरे डर को उजागर कर रही हैं। हवा सड़न और किसी और चीज की गंध से भारी हो गई, कुछ प्राचीन और बुरा। दोस्तों को दहशत ने जकड़ लिया, उन्हें वहीं जड़ दिया। वे फंस गए थे, किसी प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज की निगाह में फंस गए थे। कुछ ऐसा जो अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था। उनकी सांसें छोटी उथली आहों में आ रही थीं, उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे क्योंकि आंखें घूरती रहीं। उनकी द्वेषपूर्ण निगाहें अकठनीय भयावहता का वादा कर रही थीं। 8वां भाग, खून जमा देने वाली चीख। परछाइयों से एक भूतिया आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, उनकी तीव्रता लगभग असहनीय थी। आकृति लंबी और कंकाल जैसी थी, उसका मांस सड़ गया था, जिससे नीचे की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। एक फटा हुआ सफेद गाउन उसके कंकाल के फ्रेम से चिपका हुआ था, उसके किनारे खून जैसे दाग से सने हुए थे। जैसे ही आकृति रोशनी में आई, दोस्त उसका चेहरा देख सके। यह एक महिला का चेहरा था, जो पीड़ा की खामोश चीख में विकृत था। उसकी आंखें अभी भी उस अप्राकृतिक लाल रोशनी से जल रही थीं, उनकी आत्माओं में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। मौत और सड़न की दुर्गंध से हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना लगभग असंभव हो गया। खामोशी के बीच एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी, गलियारे में गूंजती हुई और दीवारों से टकराती हुई। यह शुद्ध आतंक की आवाज थी, एक आदिम चीख जो नरक की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही आकृति उनकी ओर बढ़ी, उसका कंकाल हाथ फैला हुआ था। दोस्त डर के मारे सिकुड़ गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। चीख हमेशा के लिए चलती रही, पीड़ा और निराशा का एक कभी न खत्म होने वाला विलाप, जिसने उनकी विवेक को चकनाचूर कर देने की धमकी दी। दोस्त वापस भागे, उनके सामने सामने आ रहे दुःस्वप्न से बचने के लिए बेटा। लेकिन आकृति आगे बढ़ती रही, उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी रहीं, उसका कंकाल हाथ उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रहा था। 9वां भाग, अंजाम। दोस्त आंखें बंद करके भागे। उनके आतंक ने उन्हें एड्रेनालाइन का एक झटका दिया। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से बाहर और रात की सुरक्षा में वापस नहीं आ गए। उन्होंने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। चमकती आंखों और खून जमा देने वाली चीख की याद हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। हवेली बनी रही, शहर के ऊपर एक खामोश पहरेदार, उसके रहस्य उसकी सड़ती दीवारों के भीतर सुरक्षित रखे गए। वे रोमांच की तलाश में हवेली में गए थे, अपने साहस का परीक्षण करने और अपनी बहादुरी साबित करने का एक तरीका। वे इस अनुभव से अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए। इस ज्ञान से प्रेतवाधित हो गए कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है। हवेली उस अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है जो वास्तविकता के किनारों पर दुबका रहता है, उन लोगों का दावा करने की प्रतीक्षा करता है जो इसे खोजने के लिए पर्याप्त मूर्ख है। पुरानी हवेली बनी रही, डर की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रमाण। यह उन लोगों के लिए एक खामोश चेतावनी के रूप में खड़ी थी, जो पास आने की हिम्मत करते थे। एक भयावह याद दिलाते थे कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना सबसे अच्छा है, कुछ रहस्य दफन ही रहने देना सबसे अच्छा है। इसलिए भूतिया हवेली की कहानी जीवित रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कैंप फायर के आसपास फुसफुसाई जाने वाली भयावह कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि कुछ भयावहताएं बहुत वास्तविक है।